की विभिन्न मिसाइलें देश के डिफेंस सिस्टम का एक बेहद अहम हिस्सा हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP परमाणु देशों जैसे चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मिसाइल कार्यक्रमों में एक है। भारत ने मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम के साथ देश में ही लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों के विकास में तकनीकी रूप से दक्षता हासिल की है। आज हम बात करेंगे निर्भय मिसाइल की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने पिछली बार के असफल परीक्षण के बाद 11 अगस्त को स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल पर फिर से परीक्षण किया है। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण सुविधा से 1000 किलोमीटर रेंज की निर्भय क्रूज मिसाइल दागी गई। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल में सी स्किमिंग और टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी यानी मिसाइल समुद्र और पानी के साथ जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर रडार को चकमा दे सकने में सक्षम है। निर्भय क्रूज मिसाइल 2 चरणों की मिसाइल है। पहले स्टेज में ठोस और दूसरे स्टेज में तरल ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्भय की अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर और ये 300 किलोग्राम वजन तक के हथियार ले जा सकने में सक्षम है। 17 अक्टूबर 2014 को भारत ने DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित देश की पहली आधुनिक यानी सबसोनिक मिसाइल निर्भय का परीक्षण किया था। टर्बोजेट इंजन और ठोस प्रणोदकों यानी प्रोपेलेंट्स पर आधारित इस मिसाइल की रफ्तार 0.65 मैक है। ये मिसाइल 450 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक वार करने में सक्षम है। इस मिसाइल में एक खास तरह का फायर एंड फॉरगेट सिस्टम लगा है जिसे जाम नहीं किया जा सकता। ये मिसाइल उच्च तकनीक पर आधारित है और इसे सामान्य मिसाइलों की तरह ही प्रक्षेपित किया जा सकता है, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसमें लगे पंख खुल जाते हैं और ये एक विमान की तरह काम करने लगती है। निर्भय मिसाइल कई विशेषताओं से युक्त है, जैसे जब ये कम ऊंचाई पर उड़ती है इसकी वजह से ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती। इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। लक्ष्य के पास पहुंचने के बाद ये उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है। ये मिसाइलें काफ़ी कुशल हैं, जिन्हें अलग अलग पेलोड के साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है। निर्भय को प्रमुख तौर पर वायुसेना और नौसेना के लिए विकसित करने की योजना है। आज 15 अगस्त है और आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर क्या कहते हैं भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल निरहुआ, आइए सुनते हैं। मैं पूरे देश को 15 अगस्त की शुभकामना देना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि जो आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त को, वो सिर्फ इस तरह से ना देखें कि हम आज़ाद हो गए, ये देखें कि उस आज़ादी को लाने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, कितने माताओं ने अपने बेटों की कुर्बानी दे दी, तब जाके आज़ादी मिली। बहुत से ऐसे क्रांतिकारी जिनको आप जानते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी उसमें शामिल रहे जिन्हें शायद हम नहीं जानते हैं, उनका नाम नहीं मालूम है, फिर भी उन्होंने देश के लिए कुर्बानी किया और लड़ाई लड़ी, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। तो अब हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि ये देश आज़ाद कराने में सबने अपना योगदान दिया था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी ने जब बलिदान दिया एकजुट होकर के, तब जा कर के हमें ये आज़ादी मिली। तो आज़ादी के समय हमको ये भी समझना चाहिए कि जब हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं,
तो इस आज़ाद होने के बाद इस देश में क्यों आपस में लड़ते हैं? अब तो देश आज़ाद हो गया तो हमें तो अब और मिल के रहना चाहिए। तो मैं इस 15 अगस्त को यही कहना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तानी बनिए और आप सच्चे देशभक्त बनिए। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बड़ी कुर्बानी के बाद ये आज़ादी लाई है, तो इसकी कीमत को समझिए और अपने भारत को अखंड रखिए। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा और आज यही शुभकामना भी देना चाहूँगा।